क्या था आपके स्कूल में? तो और टीचर आई थी, उन्होंने अपने बाल छिड़े थे बाहर। एक तो भी स्पाइडरमैन बनना था। आपको क्यों बनाया स्पाइडरमैन? मैं खुद ही फोन पे देख लिया टीचर के फोन पे, और दो एक तो भी स्पाइडरमैन बोला, वो भी नजर बनता कहानी बता, दो बैटमैन बने। तो क्या था, आज का कलर डे था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन क्रीमी हांडी की, और साथ में मैं कुछ शॉपिंग हम लोग करने गए थे वो शेयर करूँगी। और साथ में आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि हम एक जो लॉन का ड्रेस है उसको एज अ पार्टी वेयर या फैंसी ड्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वैद रज़ा थोड़ी डस्टिंग कर रहा है, हम लोग भी सफाई वगैरह कर रहे थे। तो जब ऐसे बच्चे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा साथ लगाया करें, तो इससे ये होता है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट होता है, और बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको काम करने की भी आदत रहती है, और इससे बच्चा नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाता है। उसके बाद फिर लंच की तैयारी की। और यहाँ पे धनिया जो है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया कि जब भी हम धनिया लेके आते हैं तो उसको ऐसे ही नीचे टिश्यू पेपर रख के, ऊपर धनिया रख के, और फिर ऊपर टिश्यू पेपर रख के हम इसको फ्रिज में ऐसे स्टोर कर सकते हैं। और अभी चूँकि गर्मी है तो इसलिए 1 वीक तक तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर सर्दियाँ हो तो तकरीबन 2 से 3 वीक के लिए आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी वो ब्लैक नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसे होगा जैसे फ्रेश होता है। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग शॉपिंग पे चले गए। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे, हमने दुपट्टा मैच करना था, तो यहाँ पे शॉप में आए, तो यहाँ पे सामने हमें एक साड़ी जो है वो डिस्प्ले में लगी हुई थी। तो हमने उनको कहा कि हमें इसकी और भी डिज़ाइन है, तो हम देख रहे थे। वो कहते हैं आए बैठेंगे, हम आपको और भी डिज़ाइन दिखाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है ना वो हमें खोल के दिखाए। तो ये साड़ी का पल्लू था और ब्लैक कलर में था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कलर्स में थे, और बिल्कुल इंडियन स्टाइल में जैसे होती हैं बिल्कुल ऐसे थी। और ये ग्रे कलर था, और सारे लाइट कलर्स भी थे और डार्क कलर्स भी थे, और ये ब्लैक कलर की साड़ी थी, और इसके पल्लू पे ऐसे फुल एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू बना हुआ था। लेकिन हमें थोड़ी सी जो है मतलब बहुत डिसेंट सी लुक में चाहिए थी, और ये थोड़ा क्लासी सा और बहुत ज़्यादा मतलब शौक थी, और इस पर काफ़ी ऐसे चमक दमक वाला काम था। तो हम लोग चाह रहे थे थोड़ी सी ऐसे ना कि अगर जैसे एक साइड पे छोटा सा हल्की सी पट्टी का जैसे काम हुआ होता है, या फिर छोटी सी ऐसे लेस टाइप हो, ऐसे मतलब नफीस सा काम हो और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, और देखने में भी बहुत डिसेंट लगे। तो यहाँ पे रेड कलर काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो साड़ी हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे, तो हम तो बस ऐसे ही देखने गए थे, मतलब दुपट्टा मैच करना था, तो उन्होंने हमें साड़ी दिखाना शुरू कर दी। और उसके बाद फिर हम लोग कॉस्मेटिक्स की शॉप पे आ गए, जहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लैशेज़ जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो जो लैशेज़ हम पहले भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ की नहीं मिल रही थी। फिर एक और कंपनी की जो लैशेज़ हैं वो हम लोगों ने ली थी, आई थिंक 150 रुपीज़ की थी ये। और ऐसे लोकल मार्केट से आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और कुछ और भी चीज़ें ली थी, और वो लेके हम लोग घर आ गए थे। और आके फिर मैंने मीरब को पॉपकॉर्न बना के दिए थे। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, डिटेल में शेयर की हुई है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब नमकीन पॉपकॉर्न अगर बनाने हो तो आपने जितने भी पॉपकॉर्न है आप ऑयल डालें, और आपके जो कॉर्न है वो ऑयल में डिप होने चाहिए, आपने इतना ऑयल डालना है। और उसके बाद जब पॉपकॉर्न जो है वो फटना शुरू हो जाए तो आप उसको कवर करके रख दें। आप प्रेशर कुकर में बना लें, किसी पतीले में बना लें, जैसे भी, और मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको ढक के रख दें, और सारे पॉपकॉर्न आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर डिनर में चिकन क्रीमी हांडी बनाई थी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल लिया है, और साथ उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके उसमें ऐड कर दिए हैं। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा करना है, और ये चम्मच भी हम लोग आज ही लेके आए थे। और अब जैसे ही प्याज हमारा जो है लाइट गोल्डन सा होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो उसको भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, ताकि कोई स्मेल वगैरह जो लहसुन की है वो ना आए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद फिर हमने इसमें डाली है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो जो चिकन क्रीमी हांडी है उसमें हम जो टमाटर है वो ऐड नहीं करते हैं। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और साथ में हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। और इन मसालों को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे, हल्का सा पानी डाल के हमने इसको कुक कर लेना है। और इसमें सिर्फ टमाटर ऐड नहीं होता है, दही और क्रीम का इस्तेमाल होगा, वो हम एंड पे डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो मसाले ऐड किए हैं उनमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है पिसा हुआ।
और अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन को आपने क्यूब्स में कट कर लेना है, मतलब जैसे नॉर्मल क्यूब्स होते हैं उससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का रखना है, क्योंकि जब हम चिकन को कुक करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी जो पीसीज है क्यूब्स के उनको थोड़ा सा बड़ा रखना है। और यहाँ पे हमने चिकन डाल दिया है, और अब हम चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और देखिए चिकन हमारा 4 से 5 मिनट भुन चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे, इस स्टेज पे हमने इसमें नमक ऐड करना है। अगर हम पहले नमक ऐड करेंगे तो जो चिकन होता है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो आप चिकन में जब भी नमक ऐड करें थोड़ा सा मतलब कुक करने के बाद ऐड करें। और अब हम इसको ऐसे ही फिर 1 से 2 मिनट जो है इसको कुक करेंगे। तो अब हम इसको कुक करेंगे ऐसे ही, और देखें चिकन अपना पानी जो है वो छोड़ रहा है, तो हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है, जो चिकन का पानी है उसी में इसको कवर करके तो हम रख। तो अभी हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है इसको कुक करने के बाद इसमें तकरीबन 300 ग्राम दही डाल दिया है, फेंट के डालना है दही, और फ्लेम को आपने थोड़ा सा लो कर लेना है। फिर आप इसमें दही डालेंगे, अगर आप तेज़ फ्लेम पे डालेंगे तो आपका दही जो है वो फट भी सकता है। और अब हमने इसमें दही डाल दिया है, और अब हम इसको कवर करके तो तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर से कुक किया है। और यहाँ पे देखें हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, और अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि जो एक्स्ट्रा पानी है दही का वो भी कुक हो जाए। और फिर हमने इसमें डालना है तकरीबन आधा पैकेट क्रीम, और यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड कर दी है। और क्रीम डाल के बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, थोड़ा सा ही कुक किया है 1 से 2 मिनट। और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ में डाली है कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। और फिर इसको हमने दोबारा से कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और हमारी क्रीमी चिकन हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में खाते हैं। और एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखेगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। तो यहाँ पे हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया था। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद फिर ये जो हम शॉपिंग करके आए थे, तो ये मिस रोज़ की लिपस्टिक थी, तो ये हम लोग लेके आए थे। और इसका कोड जो कलर है वो 05 है मिस रोज़ का, मतलब बहुत न्यूड सा शेड है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जो गर्मियों में हम मेकअप करते हैं ना उसमें न्यूड शेड बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और यहाँ पे अभी कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शेड था इसका। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो ली थी लैशेज़ ली थी, और साथ में मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर लिया था। और ये वाली लैशेज़ हम लोग लेके आए थे, और ये नॉर्मल आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं और अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, और इनको कट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद ये मैंने ड्रेस लिया था, तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा था, और दुपट्टे में ऐसे सारे बूटी थी, और साइड पे 4 साइडेड पे बॉर्डर था। तो थोड़ा सा मतलब कि इसको फैंसी लुक देने के लिए कि हम इसको एज अ पार्टी पे जो है वेयर कर सकें, तो उसके लिए इसका दुपट्टा जो है उसको चेंज किया है। और अभी मैं आपको शर्ट की दिखाती हूँ फ्रंट से लुक। तो ये शर्ट का फ्रंट पे लुक है, और यहाँ पे इस पर बहुत नफीसी का जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है, और इसके अंदर ये जो थोड़ा रेडिश सा कलर है, इसी कलर में हम लोगों ने इसके साथ जो है वो दुपट्टा मैच किया है। और बाकी इसके साथ हम लोगों ने लेस वगैरह लिया है इसकी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करने के लिए, पाइपिंग वगैरह करने के लिए कपड़ा वगैरह लिया है। और अभी जो इसका दुपट्टा है वो हम लोगों ने ऑर्गेन्जा में लिया था, और ऑर्गेन्जा में अगर आप प्लेन दुपट्टा मैच करते हैं तो वो आपको जो गोल्डन है और वाइट कलर में ही मिलता है। और ये ट्राउज़र और बैक और बाजू थे, और ये पिंक कलर का दुपट्टा के साथ हम लोगों ने डिज़ाइनिंग के लिए लिया था। और ये शर्ट के साथ भी जो रेडिश कलर है उसके साथ का दुपट्टा ये हमने मैच किया है। तो इसकी दुपट्टे की जो बेस है वो यहाँ पे वाइट थी, और ये साइड पे जो गोल्डन कलर है ये ऐसे ही है। और जब हम इसको डाई करवाते हैं तो गोल्डन कलर एज इट इज़ ही रहता है, और सिर्फ बेस जो है अर्थ जो है ये डाई होती है। तो हम लोगों ने अर्थ को डाई करवाया था, मतलब पूरा दुपट्टा जब डाई होता है ना तो गोल्डन कलर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बाकी इसके पल्लू पे हम लोगों ने ऐसे जो नॉर्मल पीको होती है वो करवाई है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे का बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन था। और यहाँ पे दुपट्टा हम लोगों ने ऐसे इसकी अर्थ को सिर्फ जब ये केमिकल डाई करवाया था, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये दुपट्टा इसके साथ। और उसके बाद ये लेस ली थी हम लोगों ने इसके मतलब के दामन पे लगाने के लिए, और लेस के अंदर भी थोड़ा वो जैसे थोड़ा सा सितारा टाइप वर्क होता है ऐसे था।
और उससे भी थोड़ी फैंसी सी लुक थी। और ये कुछ बटन्स वगैरह लिए थे मतलब फैंसी में, और ये लिए थे हमने कॉइन्स और इसको दुपट्टे पे लगाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ड्रेस पे ली थी और जब मैं स्टिच करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ये एक सेपरेट शलवार ली थी मैंने, आई थिंक 500 की ली थी, और इसके पूरी इधर सारी जो है ना धागे की एम्ब्रॉयडरी है। और इसके साथ फिर हम लोगों ने प्लेन जो है वो येलो कलर की शर्ट मैच की थी। तो ये मैं आपको स्टिच करने के बाद इनकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।